गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सीखा था सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने बताया था आपको कंपैरेटिव में कैसे करते हैं, और ये थर्ड वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुपरलेटिव। अगर कोई सेंटेंस हमको कंपैरेटिव में या फिर पॉजिटिव में दे रखा है तो हम उसे कैसे सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। दोस्तों, सुपरलेटिव में देखने से पहले आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक मतलब दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपको या तो मोस्ट देखने को मिलेगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में आपको ईएसटी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और इसकी तुलना जो है दो से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए की जाती है। ठीक है। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है, देखते हैं क्या है इसमें। पहला वाला सेंटेंस है, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। तो इसका मतलब क्या है? यह पेड़ जो है वो बगीचे में और सभी पेड़ों से ज्यादा पुराना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पेड़ जो है वो बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। तो आप क्या करोगे? दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। यह पेड़ बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। तो देखो, आपको ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव या तो आप एडजेक्टिव में ईएसटी लगा रहे हो तब भी उससे पहले आर्टिकल द लगाओगे, या फिर मोस्ट लगा रहे हो तब भी उससे पहले आर्टिकल आप द लगाओगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए वैली एज कश्मीर। मैंने कश्मीर के बराबर सुंदर घाटी नहीं देखी है। तो देखो क्या होगा, इसके बराबर नहीं देखी है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कश्मीर जो है वो सबसे सुंदर घाटी है। तो क्या हो जाएगा? कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली आई हैव, इससे आगे और बनेगा आई हैव एवर सीन, ऐसे बन जाएगा। दोबारा सुनो, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली आई हैव एवर सीन। ठीक है। कश्मीर के बराबर सुंदर वैली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इसका मतलब ये था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देखो, कॉटन क्लॉथ्स आर मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर गारमेंट आई हैव एवर यूज्ड। ठीक है। कॉटन क्लॉथ के बराबर आरामदायक कपड़े मैंने पहले नहीं देखे या नहीं पहने या मैंने इस्तेमाल नहीं किए। तो क्या हो जाएगा? कॉटन क्लॉथ आर, है ना। तो ये हो जाएगा कॉटन क्लॉथ्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट आई हैव एवर यूज्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। कॉटन क्लॉथ्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट आई हैव एवर यूज्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अगला है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नो अदर पोइट इन हिंदी इज एज ग्रेट एज सूरदास। तो हिंदी का कोई भी कवि सूरदास के बराबर महान नहीं है। तो क्या है? सूरदास सबसे महान है। फिर तो क्या हो जाएगा? सूरदास is the greatest of all poets in Hindi. Okay, सूरदास is the greatest of all poets in Hindi. सूरदास हिंदी के कवियों में सबसे ज्यादा महान है। ओके दोस्तों, अगला है, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो कोलकाता जो है वो भारत की अन्य शहरों से बड़ा है। बिगर देन मतलब बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता सबसे बड़ा है। फिर तो क्या हो जाएगा? कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है।
ओके, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बराबर भारत के कुछ ही महान नेता हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे महात्मा गांधी महान थे, इसके साथ भी और भी कुछ लोग भी महान रहे होंगे। ठीक है ना, वेरी फ्यू आ रहा है तो इसका मतलब यही निकलता है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी is one of the greatest Indian leader। इसका मतलब आपको दोस्तों पता चला मैंने वन ऑफ क्यों लगाया था। वन ऑफ इसलिए लगाया था कि महात्मा गांधी जो है वो पहले से मतलब महान जो व्यक्ति हैं उनमें से एक होते हैं। वेरी फ्यू का मतलब है कुछ मतलब इनके बराबर भी कुछ लोग ऐसे महान हैं जो कि हम इन्हें उनकी श्रेणी में रखते हैं। तो इसके लिए इसके साथ में वन ऑफ आया है। अगर यहाँ नो अदर आता तो इसका मतलब हो जाता द ग्रेटेस्ट, और वेरी फ्यू आया तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है ना, महान लोगों में से एक। ओके, अगला है दोस्तों, मनाली इज कोल्डर देन मैनी अदर हिल स्टेशन। तो मैनी अदर का मतलब बहुत से हिल स्टेशनों में ज्यादा ठंडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनाली के बराबर भी कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जो ठंडे हैं, तो मनाली उनमें से एक है। सेम सेंटेंस ऊपर वाला जैसे था ऐसे ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा, मनाली इज one of the coldest hill station मनाली इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट हिल स्टेशन। ठीक है ना, मनाली जो सबसे ज्यादा ठंडे हिल स्टेशन है उनमें से एक है। ओके, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नो अदर होली बुक्स एमंग द हिंदूज इज एज पॉपुलर इज रामचरितमानस। तो देखो यहाँ नो अदर आया है तो इसका मतलब है कि कोई भी अन्य किताब हमारी जो है हिंदुओं में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी रामचरितमानस है। अगर यहाँ वेरी फ्यू आता ना तो आपको क्या करना पड़ता, वन ऑफ लगाना पड़ता। अब इसका मतलब है कि रामचरितमानस ही हमारी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर या प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो रामचरितमानस इज द मोस्ट पॉपुलर बुक एमंग द हिंदूज। तो रामचरितमानस जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय किताब हिंदुओं में है। ठीक है ना, अगला है दोस्तों 9। देखो, वेरी फ्यू वुमेन्स हैव बीन एज करेजियस एज इंदिरा गांधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो इंदिरा गांधी के बराबर साहसी हैं। तो इंदिरा गांधी के बराबर बहुत कम है, तो इंदिरा गांधी भी उनमें से एक ही है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी is one of the most courageous women। इंदिरा गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस वुमेन। इंदिरा गांधी जो है वो सबसे ज्यादा साहसी महिलाओं में से एक है। ठीक है ना, अगला है दोस्तों लास्ट देखो, नो अदर बिल्डिंग्स अट्रैक्ट्स एज मैनी टूरिस्ट एज द ताज इज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो टूरिस्ट मतलब यात्रियों को अपनी ओर खींचे जितना ताजमहल खींचता है। तो क्या हो जाएगा, द ताज आप लिखोगे, द ताज इज द मोस्ट अट्रैक्टिव बिल्डिंग इन टूरिस्ट। तो
ताजमहल जो है वो टूरिस्ट मतलब यात्रियों में सबसे ज्यादा आकर्षण की बिल्डिंग मतलब इमारत है। ताजमहल यात्रियों में सबसे ज्यादा आकर्षण की इमारत है। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों ये एक्सरसाइज जो कि सुपरलेटिव में थी। आपको जो सेंटेंस समझ में आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो आपके इसके सॉल्यूशन, देखो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि इनके सॉल्यूशन में प्रॉपर लिख के दिया करूं, देखो उससे लिखने से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ तो आप उन्हें खुद से लिख सकते हो। आप कॉपी और पेन लेकर बैठो और उसे राइट करो। मैं क्वेश्चन राइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खाली आंसर आप राइट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ छपे हुए हैं, बस आंसर आप राइट कीजिए। आप राइट करोगे तो आपको भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। आप राइट करोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।